क्या हमने कभी भी चाहा था कि हम पर कोई प्रजाति कंट्रोल करे या ना करें? ऐसे सवाल कई सालों से मानव प्रजाति को एक ऐसे दौर पर ले जा रही है कि जहां पर कोई अंत ही नहीं है। हम भी नहीं जानते थे कि हमारे पूर्वजों ने अब तक क्या क्या नहीं किया, पर आज की इस दुनिया को सब पता है जो हमारे पूर्वजों को हमसे पहले पता था। फिर भी हम उससे पीछे चल रहे हैं। एक महाविस्फोट का तूफान प्रकृति पूछती है मानव से, ये कैसा हुआ विनाश का मैदान। हर तारे का अंत गूंजता है, आकाश गंगाओं में एक काला राक्षस निकलता है। सितारों के जलते हुए तन, क्या ये प्रलय का नृत्य है ब्रह्मांड का? सब प्रजाति को पता है किस समय अपने आप में ही मुड़ सकता है और कोई प्रजाति उसे समय को कंट्रोल नहीं कर सकती है। इस ब्रह्मांड की सभी चीज कभी न कभी मरेंगी और फिर से जन्मेगी। रोशनी वो अब सिर्फ धुआं बन गए, ग्रहों का अस्तित्व मिट रहा है, मानो सपने टूट कर बिखर गए। प्रकृति दे रही चेतावनी, मिटाने को ये क्या इंसान समझेगा? हमको भी नहीं पता था कि वह लोग हम पर कई सालों से नजर रख रहे हैं। आज का दौर एक ऐसा वक्त है कि जिस वक्त से हमारे पूर्वज भी वाकिफ थे। तो चलिए चलते इस दौर के साथ और जानते हैं कि क्या क्या हो सकता था इस ब्रह्मांड के साथ, जिसने हमको यह सब करने के लिए मजबूर किया जो वह चाहता था। ग्रह खुद को मिटा रहे हैं, आग का तांडव मचा रही, तारे विलीन हो रहे हैं, ब्रह्मांड करा रहा। एक काला राक्षस खींच रहा अपने गहरे गड्ढे में। प्रकृति पूछती है मानव से, ये कैसी करतूत है तेरी, ये कैसा जुनून। आकाश गंगाओं में गूंजता है तारों के टूटने का शोर। ग्रहों का विनाश देख करके कांपा है धरती का कोर। क्या ये प्रलय का दृश्य है ब्रह्मांड का निकट? समय और स्थान अलग अलग इकाइयां नहीं है, बल्कि एक 4 आयामी सातत्य में एक साथ उलटे हुए हैं, जिसे स्पेस टाइम कहा जाता है। अल्बर्ट आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता सिद्धांत द्वारा प्रस्तुत इस अवधारणा ने ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ में क्रांति ला दी। स्पेस टाइम 3 स्थानिक आयामों और एक समय आयाम को एक एकल निर्माण में जोड़ता है, जहां घटनाएं घटती है। सामान्य सापेक्षता गुरुत्वाकर्षण को द्रव्यमानों के बीच एक बल के रूप में नहीं, बल्कि द्रव्यमान और ऊर्जा के कारण अंतरिक्ष समय की वक्रता के रूप में वर्णित करती है। आकाश गंगाओं में गूंजता है, तारों के टूटना शोर, ग्रहों का विनाश आद, प्रेम से मिलकर करुणा से मिलकर बदल दो ये दुनिया का हाल। नहीं तो प्रकृति का प्रकोप मिटा देगा ये सारा जंजाल। प्रकृति का राह रही है, आंसू बहाती धरती, तारे लड़ रहे हैं आपस में, मिटाने को। तारे और ग्रह जैसी विशाल वस्तुएं अपने चारों ओर अंतरिक्ष समय के ताने बाने को विकृत कर देती है। प्रकाश सहित वस्तुएं घुमावदार रास्तों या जियोडेसिस के साथ चलती है, जो इस विकृति से निर्धारित होती है, जो ग्रहों की कक्षाओं और गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग जैसी घटनाओं की व्याख्या करती है। क्या हो गया है इंसान, तुझको भूल गया, अमृतया प्रकृति से खाली कर रहा है, ला रहा है विनाश का त्योहार। अंधेरा पदार्थ पुकार रहा है, देखो मेरा अस्तित्व आकाश। बिग बैंग के बाद से ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। 1920 के दशक में एडविन हबल की खोज की आकाशगंगाएं
हमसे और एक दूसरे से दूर जा रही है। इस विस्तार का प्रमाण प्रदान करती है। इस विस्तार की दर हबल के नियम में समाहित है, जिसमें कहा गया है कि जिस वेग से आकाशगंगा पीछे हटती है वह पर्यवेक्षक से उसकी दूरी पे समानुपाती होती है। लगभग 13.8 अरब वर्ष पहले हुआ बिग बैंग अंतरिक्ष समय की शुरुआत का प्रतीक है। इस घटना से पहले कोई स्थान या समय नहीं था जैसा कि हम उन्हें समझते हैं। जलाओ ग्रहों को दो आजादी, पर सूर्य का समान बनाए रखो, प्रकृति के संतुलन को बनाए रखो, नहीं तो होगा सर्वनाश का चौपाई। ब्रह्मांड की शुरुआत एक बेहद गर्म और घने बिंदु के रूप में हुई जो तब से लगातार फैल रहा है और ठंडा हो रहा है। इस विस्तार ने उस विशाल ब्रह्मांड का निर्माण किया जिसे हम आज देखते हैं। बिग बैंग के लगभग 3,80,000 साल बाद ब्रह्मांड इतना ठंडा हो गया कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तटस्थ हाइड्रोजन परमाणुओं में संयोजित हो सके। इस प्रक्रिया, जिसे पुनर्संयोजन कहा जाता है, ने फोटोनों को पहली बार स्वतंत्र रूप से यात्रा करने की अनुमति दी। बिग बैंग के लगभग 3,80,000 साल बाद ब्रह्मांड इतना ठंडा हो गया कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तटस्थ हाइड्रोजन परमाणुओं में संयोजित हो सके। इस प्रक्रिया, जिसे पुनर्संयोजन कहा जाता है, ने फोटोनों को पहली बार स्वतंत्र रूप से यात्रा करने की अनुमति दी, जिससे कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड CMB विकिरण का निर्माण हुआ। CMB एक फीकी चमक है जो ब्रह्मांड में व्याप्त है और प्रारंभिक ब्रह्मांड का एक स्नैपशॉट प्रदान करती है, जो बिग बैंग सिद्धांत के लिए महत्वपूर्ण सबूत पेश करती है। प्रकृति भी थक चुकी है निर्माण से, विनाश का बीज हर तरफ फैल रहा है, मिटाने को ये सृष्टि का अभियान है। क्या हो? ब्लैक होल ऐसे क्षेत्र है जहां विशाल तारों के अपने गुरुत्वाकर्षण के तहत बहने के कारण अंतरिक्ष समय की वक्रता अत्यधिक हो जाती है। ब्लैक होल की सीमा, जिसे घटना क्षितिज के रूप में जाना जाता है, उस बिंदु को चिन्हित करती है जिसके आगे कुछ भी नहीं बच सकता, यहाँ तक कि प्रकाश भी नहीं। ऐसा माना जाता है कि घटना क्षितिज के अंदर स्पेस टाइम अनंत रूप से घूमता है, जिससे एक विलक्षणता उत्पन्न होती है जहाँ वर्तमान भौतिक सिद्धांत टूट जाते हैं। प्रकाश के कण भी मिटना चाहते, जीवन देने वाला प्रकाश मौत को। आइंस्टीन की विशेष सापेक्षता दर्शाती है कि समय सापेक्ष है और एक पर्यवेक्षक की गति के साथ बदलता रहता है। जैसे जैसे कोई वस्तु प्रकाश की गति के करीब पहुंचती है, आराम कर रहे पर्यवेक्षक की तुलना में समय धीमा हो जाता है। यह प्रभाव, जिसे समय फैलाव के रूप में जाना जाता है, प्रयोगात्मक रूप से पुष्टि की गई है और प्रकाश की गति के करीब गति पर महत्वपूर्ण है, जो विभिन्न संदर्भ फ्रेमों में समय की तरलता को दर्शाता है। सामान्य सापेक्षता यह भी भविष्यवाणी करती है कि मजबूत गुरुत्वाकर्षण क्षेत्रों में समय अधिक धीरे धीरे गुजरता है। यह घटना, जिसे गुरुत्वाकर्षण समय फैलाव के रूप में जाना जाता है, उसका अर्थ है कि दूर के क्षेत्रों की तुलना में विशाल वस्तुओं के पास समय धीमा चलता है। इस प्रभाव को विभिन्न ऊंचाई पर सटीक परमाणु घड़ियों से जुड़े प्रयोगों में मापा गया है और यह GPS सिस्टम की सटीकता के लिए महत्वपूर्ण है। चौपाश मिटने को बेताब है, ब्रह्मांड का फैलाव पे रोक दो। क्या ये प्रलय का संकेत है या ब्रह्मांड का नया स्वर है? अवलोकन योग्य ब्रह्मांड संपूर्ण ब्रह्मांड का वह भाग है जिसे हम संभावित रूप से देख सकते हैं, जो प्रकाश की गति और ब्रह्मांड की आयु द्वारा सीमित है। प्रकाश की सीमित गति के कारण हम दूर की वस्तुओं को वैसे ही देखते हैं जैसे वे अतीत में थे। हम जो सबसे दूर देख सकते हैं वह अंतिम प्रकीर्णन की सतह है, जो CMB का स्रोत है, जो प्रारंभिक ब्रह्मांड में वापस आता है। अवलोकनों से पता चलता है कि दृश्य पदार्थ ब्रह्मांड के कुल द्रव्यमान और ऊर्जा का केवल एक छोटा सा अंश है। सीमाओं को तोड़कर
ब्रह्मांड को भर देना चाहता काली छेद का विकिरण फैल रहा अनंत गगन में अपने गुरु। डार्क मैटर जो प्रकाश या ऊर्जा उत्सर्जित नहीं करता है, गुरुत्वाकर्षण प्रभाव डालता है और ब्रह्मांड की संरचना बनाने में मदद करता है। डार्क एनर्जी एक रहस्यमय शक्ति ब्रह्मांड के त्वरित विस्तार को चला रही है। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी मिलकर ब्रह्मांड की संरचना पर हावी है और इसके भाग्य को प्रभावित करते हैं। ब्रह्मांड की समग्र ज्यामिति उसके कुल ऊर्जा घनत्व पर निर्भर करती है। यह खुला, बंद या सपाट हो सकता है। वर्तमान माप विशेष रूप से CMB सुझाव देते हैं कि ब्रह्मांड समतल के बहुत करीब है, जिसका अर्थ है कि समानांतर रेखाएं अंतरिक्ष में विस्तारित होने पर समानांतर रहती है। यह ज्यामिति ब्रह्मांड के विस्तार और अंतिम भाग्य को प्रभावित करती है। मिटे विनाश का डर, धनी का नया रूप निखरे, ब्रह्मांड का संगीत बजे, शांति और सद्भाव का संदेश कन में गूंज। ब्रह्मांड का भविष्य उसके घनत्व और डार्क एनर्जी की प्रकृति पर निर्भर करता है। यदि डार्क एनर्जी त्वरित विस्तार को जारी रखती है तो ब्रह्मांड हमेशा के लिए विस्तारित हो सकता है, जिससे एक ठंडी, अंधेरी और पतली स्थिति पैदा हो सकती है जिसे बिग फ्रीज के रूप में जान। वैकल्पिक रूप से यदि डार्क एनर्जी समय के साथ बदलती है तो इसके परिणाम स्वरूप बिग क्रंच या बिग रीप जैसे विभिन्न परिदृश्य हो सकते हैं, जहां ब्रह्मांड क्रमशः ढह जाता है या टूट जाता है। चाहती काले छेद गरजते हैं,